अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो यहाँ पर मैं आज जो ये वीडियो बना रहा हूँ ये मैं सिर्फ़ और सिर्फ पटवारी और इलेक्शन असिस्टेंट के सिलेबस के रिलेटेड बना रहा हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर आप हमें पटवारी और इलेक्शन असिस्टेंट के बारे में बताइए, हम उसकी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करेंगे। और मुझे बेहद खुशी हुई, वही बच्चे जिनका कल किसी भी रीज़न की वजह से पेपर अच्छा नहीं हुआ वो ये कमेंट्स कर रहे हैं, ये उनकी करेज दिखाता है एंड हैट्स ऑफ सल्यूट टू देम। और उनके लिए मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो कमेंट्स में लिखते हैं कि नो वी आर गोइंग टू एंड अप हेयर, हमें आगे कोई एग्ज़ाम नहीं देना है वो वगैरह वगैरह। देखिए, आप अभी डिप्रेशन में हो, आप अभी सोच रहे हो कि हम अभी उस जोन में हैं जहाँ पर हम मतलब फंस गए हैं, यानी कि बहुत दुख होता है, ऑब्वियसली आई एग्री दैट। लेकिन आप ऐसे ही मुंह लटकाए बैठोगे अगले एग्ज़ाम तक, अगला एग्ज़ाम भी ख़राब हो जाएगा, तो विच इज़ नॉट राइट, ये अच्छा नहीं है। आपको चाहिए कि आप ही हो जो अपने आप को बाहर निकाल सकता है इस जो है ख़राब जोन से। ये जो समय आपका ख़राब चल रहा है, टाइम आपका ख़राब चल रहा है, आप ही इसको सही कर सकते हो, और कोई नहीं कर सकता। ना ही आपका दोस्त कर सकता है, ना ही मैं कर सकता हूँ, ना ही आपका माँ बाप कर सकता है। रिश्तेदारों की तो बात ही नहीं, वो तो ताने दे करके और डिप्रेशन में डाल देंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है आप खुद को समझाओ कि देयर इज़ नो वन हु विल मेक यू। देखिए, मैं आपको आ जाऊँगा 10 बार, आपका दोस्त आ जाएगा 10 बार, भाई ये मत करो, टेंशन मत लो, ठीक है नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करो। जब आप फिर भी नहीं मानोगे तो वो बोलेगा भाई इसको रहने दो ऐसे ही। तो आप ही हो जो इस बुरे वक्त को टाल सकता है और अपने इस फेलियर को अपनी सक्सेस में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये पावर सिर्फ आपके पास है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे पटवारी का सिलेबस। हाँ, अब रही बात इसकी कि अब जिनकी एज निकल चुकी है, यानी कि और जिन्होंने आगे कोई फॉर्म नहीं भरा है, उनके लिए ये है। देखिए, इफ़ आई एम गुड इन टीचिंग आई विल गो फॉर टीचिंग, इफ़ आई एम गुड इन एनी काइंड ऑफ स्किल आई विल गो फॉर इट। किसी भी स्कोप में, किसी भी फील्ड में जाओ, स्कोप हर किसी फील्ड में है। ऐसा नहीं है कि हम सोचते हैं कि इसमें ज़्यादा स्कोप है उसमें कम स्कोप है। नहीं नहीं, आप जितना गवर्नमेंट सेक्टर में कमाते हो उससे ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में कमा सकते हो। तो ये आप गलतफहमी निकालो अपने जहन से कि आप जो है कुछ नहीं करोगे अपनी लाइफ में, खासकर उनके लिए जिनकी एज निकल गई है या जिन्होंने आगे कोई फॉर्म नहीं भरा है। और जिन्होंने आगे फॉर्म भरे हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा, मैं बताऊंगा क्यों पढ़ना पड़ेगा। देखिए, आपने इतनी मेहनत की है, 2 साल से आप लगे रहे हो, है ना। JKSSB नोटिफिकेशन निकालता रहा, आप फॉर्म भरते गए, आप पढ़ते रहें, तो आप इसको ज़ाया मत होने दो एंड ऑफ द मोमेंट पे, क्योंकि अभी बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट होने वाली है JKPSI की। तो JKPSI का अगर आपने पढ़ा हुआ है, अगर आपने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पढ़ा हुआ है, 60% सिलेबस इज़ ऑलमोस्ट डन देन। ठीक है, ठीक है। अब आपको पता चल गया ना किस तरीके के सवाल आते हैं, तो आप उसे वैसे ही अप्रोच के साथ पढ़ो, डेप्थ में पढ़ो या शैलो पढ़ो, कंसेप्ट आपका क्लियर है, ठीक है। ये आप लेकर के चलो। तो आपका वो वाला जोन अब ख़त्म कर दो, किस जोन में आप अभी हो उसको साइड में रख दो, आगे एग्ज़ाम्स के लिए आप फोकस करो। बात कर रहा हूँ यहाँ पर पटवारी की और इलेक्शन असिस्टेंट की। इसमें से आपको पहले 150 मार्क्स का पेपर होगा। हाँ, 50 मार्क्स उर्दू पेपर अलग से होगा, ये कंबाइन नहीं होंगे, ना ही एक दिन होंगे। उर्दू का पेपर आपका 50 मार्क्स का रहेगा, ये आपका इलेक्शन असिस्टेंट और पटवारी दोनों का एक ही दिन होगा, एक ही टेस्ट होगा, ठीक है। तो इसकी वेटेज आपको 50 मार्क्स है। अब उर्दू में यहाँ पर किस तरीके का पेपर आपको होगा, आपके रीडिंग स्किल्स चेक होंगे, रीडिंग स्किल्स, और आपके राइटिंग स्किल्स भी चेक होंगे। हाँ, रीडिंग और राइटिंग स्किल्स आपके चेक होंगे। तो इसमें आपके क्या, देखिए रीडिंग स्किल्स में अगर आप बोलोगे कि हाँ इसकी रीडिंग स्किल्स कैसे चेक होंगे, देखिए वहाँ पर आपको पैसेज गिवन होगी, और उसी पैसेज उर्दू में, और उसी पैसेज में से आपको फिर MCQs दिए जाएंगे, ठीक है। और वही MCQs आपको करने पड़ेंगे, कि मतलब किसी की कहानी दी होगी वहाँ पर। मैं आपको इसका PDF जो है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वो मैं आपको इसमें टेलीग्राम पे या CA लतीफ़ एकेडमी ऐप पर आप जाइएगा, वहाँ पर आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा वो। तो ऐसे आता है, पैसेज आता है, किसी की कहानी आती है, घोड़ा और जो है किसी जानवर की, फिर वो वहाँ गए थे, और उसी पैसेज में फिर 10 या 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आते हैं, वही आपके फ्रेम हो जाते हैं यहाँ पर इसमें रीडिंग सेक्शन में, ठीक है। तो आगे आपका रीडिंग स्किल्स ये आपका ऐसे चेक होगा। राइटिंग स्किल्स आपका चेक होगा, इसमें आपके सीखने हैं पहले मजमून कैसे लिखते हैं, ठीक है, मजमून निगारी जिसको हम बोलते हैं।
मजमून निगारी मतलब किस तरीके से मजमून हम लिखते हैं, खतूत निगारी, खत कैसे लिखते हैं, फिर खतूत के टाइप्स होते हैं कि जिसको हम इंग्लिश में फॉर्मल लेटर्स बोलते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स बोलते हैं, एप्लीकेशंस वगैरह, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको उर्दू में भी सीखनी है। तो ये सारा सेक्शन आपका उर्दू में कवर होता है। ध्यान रखें आपके रीडिंग स्किल्स को भी 33% आपको एक्वायर करने हैं सेपरेटली, और राइटिंग स्किल्स को भी आपको इसमें से भी आपको 33% लाने हैं। ध्यान रहे मेरे दोस्तों, इसका जो आपका राइटिंग स्किल्स का टेस्ट होगा उसमें आपका ट्रांसलेशन का भी पार्ट आता है। यानी ट्रांसलेशन बोले तो वहाँ से कोई पैराग्राफ आपको गिवन होगा, उसको आपको ट्रांसलेट करना है। अगर इंग्लिश में गिवन है तो उर्दू में ट्रांसलेट करना है, अगर उर्दू में गिवन है तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो ये भी आपका राइटिंग स्किल्स में ही चेक होता है, जिसके आपको 33% आपको कंपलसरी लेने हैं, मजमून निगारी, खतूत निगारी जिसमें आता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हम दोनों कंपलसरी, रीडिंग भी और राइटिंग भी। इसमें आप ये नहीं कर सकते हो तो सोचो शायद रीडिंग की सही तो मेरा उसी में से हो जाएगा, नहीं, आपका राइटिंग में भी उतना 33% लाने हैं और रीडिंग में भी 33% लाने हैं। और ओवरऑल अगर मैं उर्दू की बात करूंगा तो 50 के 40% आपको लाने हैं। मैं आपको 40% बोल रहा हूँ, 40 मार्क्स नहीं बोल रहा हूँ, 40% लाने हैं। ठीक है, ओपन मेरिट के लिए, कैटेगरी के लिए 35 है। तो ये रहा आपका उर्दू का सेक्शन, बहुत इजी है। अब जिसने नहीं पढ़ा होगा उसके लिए मुश्किल है, लेकिन अगर किसी ने 10th तक पढ़ा है तो उसके लिए भैया ये सेट है। आप किसी बच्चे की बुक किताब देख लीजिए, उर्दू की कोई सी भी किताब, और शुरुआत कीजिए। दिन में 10-15 मिनट दे दो या 20 मिनट दे दो, कोई भी जो है पैराग्राफ या 2-4 पेजेस पढ़ने के लिए, और वर्ड्स को याद रखो कि किस तरीके से वर्ड्स हैं, आपको समझ आ जाएगा। बाकी किसी जगह ज़रूरत होगी तो हम वो देख लेंगे किस तरीके से हम उसको हैंडल करेंगे। तो उर्दू का सेक्शन आपका कवर हो गया। अभी आपका बाकी जो सिलेबस है ये तो पूरा फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का है ना। देखिए जीके का है, जीके जम्मू एंड कश्मीर का है, कंप्यूटर है वगैरह वगैरह। तो ज़ाया कैसे हो गया आपका पढ़ना? आप बोल रहे हो ज़ाया हो गया। मैंने देखा था कमेंट, किसी बच्चे ने लिखा था कि मैंने 2 साल मेहनत की है, अब वो ज़ाया हो गई। ज़ाया कुछ नहीं होता है, आपने फिज़िक्स नहीं पढ़ी फिर। ठीक है, आप किसी चीज़ पर फोर्स लगा रहे हो तो वो फोर्स ज़ाया थोड़ी होता है, वो स्टोर रह जाता है। तो इसी तरीके से आपने मेहनत की है, वो स्टोर है आप में, आप उसको जो है एनरिच करो, थोड़ा सा उसमें निखार ले आओ। ठीक है, तो उसको आप कैसे निखार ले आओगे? देखिए आपने जिस भी डेप्थ से पढ़ा होगा, चाहे शैलो पढ़ा चाहे डीप पढ़ा, लेकिन कंसेप्ट आपको क्लियर है, वही आपको पढ़ना है। जो आपको वहाँ था ना, जो आपको फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में जीके का 30 मार्क्स का वेटेज था, वही आपको यहाँ पर कुल मिला के 50 दे रहा है। देखिए जनरल नॉलेज में आपका बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी वगैरह आ गया। अब मैं आपको यहाँ पर एक सिंपल सी बात बताता हूँ। वहाँ पर सिलेबस में है इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, सेम टू सेम लाइन वहाँ पर IAS UPSC के सिलेबस में है, JKPSC के सिलेबस में है। डज इट मीन कि आप शंकर IAS की इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ोगे? डज इट मीन कि आप विजन IAS के नोट्स मंगवाओगे करंट अफेयर के लिए? नहीं, एग्जाम इज डिमांडिंग समथिंग डिफरेंट विच इज़ नॉट सेम एज UPSC इज डिमांडिंग फ्रॉम यू। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करनी होती है। आपकी डिमांड में हर एक लेक्चर में बोलता हूँ, हर एक एग्ज़ाम की अलग एक डिमांड रहती है, हर एक बोर्ड की एक अलग एक डिमांड रहती है, उसको कंसिडर कीजिए आप। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप कितने से भी देख लीजिए, सुपरफिशियल लेवल के पूछे हैं, और इसमें भी आप वही करोगे। जीके के आपके 30 मार्क्स से जो आपके वहाँ पर 30 के थे, यहाँ पर उसको अलग कर दिया गया है। जम्मू एंड कश्मीर की जीके को आपको अलग से 20 मार्क्स दिए गए हैं, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि ये पोर्शन थोड़ा सा बच्चों का अच्छा ही होता है। तो 20 मार्क्स आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये तो, ठीक है। अब आगे यहाँ पर नेक्स्ट देख लीजिए आप, जनरल इंग्लिश के आपके 20 मार्क्स है, 20 मार्क्स आपको लेने ही लेने होंगे। सेम इंग्लिश है, कोई डिफरेंस नहीं है, जैसा बाकी एग्जाम्स के लिए सिलेबस है इंग्लिश का, सेम टू सेम वैसा ही है। इसमें आपको जितना MCQs मिलेंगे आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि पढ़ा है आपने। कंप्यूटर के 15 मार्क्स आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, बाकी एग्जाम्स के लिए कंप्यूटर पढ़ा हुआ है, वही पढ़ना है, सिर्फ MCQs रिवाइज करने हैं, ठीक है। और आपने देखा ही होगा हमारे चैनल पे तौकीर सर ने दिए हैं इसका, और इसमें जीके का पोर्शन, बायोडाइवर्सिटी वगैरह का एक ब्यूटीफुल तरीके से उन्होंने 1 शॉट वीडियोज़ लाए हैं इन टॉपिक्स के, तो वो भी आप देख सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, आप वो देख सकते हो, ठीक है। और फिर सिर्फ MCQs की प्रैक्टिस करो। एंड देन कम्स टू द फिफ्थ टॉपिक विच इज़ द रीजनिंग। यहाँ पर आपको मैथ नहीं देखने को मिलेगा, मैथ यहाँ पर बिल्कुल नहीं। हो गए खुश? हो जाओ, ठीक है। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग के 15 मार्क्स है, विच इज़ वेरी इजी। रीजनिंग में आपको मैं बताता हूँ रीजनिंग में क्या क्या है आपका। रीजनिंग बहुत इजी है, देखिए इसमें सिंपल सी नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, सेंस टेस्ट, ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल रीजनिंग। इतना आसान है, मैं कहता हूँ कि 2 दिन का खेल है ये,
2 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे इसमें। हाँ, अगर किसी ने नहीं पढ़ी है तो उसको जो है 1-2 दिन ज़्यादा लग सकते हैं, बट इट्स वेरी इजी, बेसिक रीजनिंग है, उतना ज़्यादा टफ नहीं है। तो आप इस चीज़ को ना आसान तरीके से कर सकते हो, विच इज़ वेरी इजी। और ऑलरेडी कंपटीशन इसमें कम है क्योंकि इसमें उर्दू की एलिजिबिलिटी थी। बहुत सारे बच्चे इसमें जो है पहले ही वो आउट हो गए हैं, क्योंकि उर्दू सबको नहीं आती है। जम्मू कश्मीर में, जम्मू रीजन को तो मोस्टली हिंदी आती है, तो उर्दू यहाँ पर आउट हो गया है, ठीक है, हिंदी आउट हो गया है, सिर्फ यहाँ पर उर्दू बचा है, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम है। और साथ ही साथ में ये जो डिटेल्स मैंने सिलेबस की बता दी है 100% सेम रहेगा इलेक्शन असिस्टेंट के लिए। दोनों का इवन एक ही टेस्ट होगा, उर्दू का टेस्ट। हालांकि इसका टाइपिंग टेस्ट अभी चल रहा है कि कंप्लीट हो गया, तो इसका जो है एक ही टेस्ट उर्दू टेस्ट होगा, बाद में इसका CBT टेस्ट होगा। CBT टेस्ट होगा इसका, तो उसमें आपके ये 100 मार्क्स है, 50 मार्क्स आपके उर्दू के और 100 मार्क्स आपके OMR OMR नहीं, CBT टेस्ट होगा इसका, तो वो आपके ऑब्जेक्टिव्स के 100 मार्क्स होंगे। सो इट वाज ऑल अबाउट पटवारी। अब इसमें आपको क्या टेंशन लेने की ज़रूरत है, ठीक है, हो गया तो उसमें आपने सीख लिया है, अगले एग्जामिनेशन में बेस्ट करो। JKPSI का एग्जामिनेशन आने वाला है, अगर आपने फॉर्म लगाया है जी जान दे दो, पढ़ो उसके लिए और अच्छे से क्रैक करो। और पटवारी का सिलेबस आपका पूरा FA से ही निकलता है, ठीक है। तो रही बात इसकी उर्दू की, उर्दू थोड़ा डिफरेंट है, इसका हम देख लेंगे इसका क्या इलाज करेंगे। सो इट वाज ऑल अबाउट द पटवारी एंड इलेक्शन असिस्टेंट।